कभी सोचा है कि क्यों कुछ ही देश दुनिया पर राज करते हैं जबकि बाकी बस स्ट्रगल करते रहते हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली के बारे में है। मतलब एक सुपर पावर बनता कैसे है और उससे भी ज्यादा जरूरी वो टॉप पर टिका कैसे रहता है। और देखो, जब भी सुपर पावर्स की बात होती है ना, तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, अमेरिका। अब मजे की बात यह है कि उसके पास ना तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, ना ही सबसे ज्यादा जमीन, फिर भी किसी तरह वो दुनिया का बॉस बन बैठा है ना। कमाल की पहेली। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के उन नेचुरल एडवांटेजेस की जो उसे मिले हैं। फिर समझेंगे कि डॉलर में आखिर ऐसी क्या ताकत है। इसके बाद पर्दे के पीछे के कुछ सीक्रेट टूल्स पर भी नजर डालेंगे। फिर आएगा चीन, जो आज का सबसे बड़ा चैलेंजर है। और आखिर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे दुनिया की शक्लें कैसी होने वाली है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अमेरिका के वो फायदे जो उसकी असली ताकत की नींव हैं। मतलब वो एडवांटेज जो उसे नेचुरली मिले हैं। यहाँ इस तुलना को जरा गौर से देखिए। अमेरिका के पास जमीन बहुत ज्यादा है और उस पर रहने वाले लोग काफी कम। इससे क्या होता है? उसे एक नेचुरल इकोनॉमिक बढ़त मिल जाती है। अब इसकी तुलना भारत से कीजिए। हमारे पास जमीन 3 गुना कम है, लेकिन आबादी 4 गुना ज्यादा। तो जाहिर है हमारे रिसोर्सेज पर दबाव बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ जमीन का खेल नहीं है। अमेरिका को एक और बहुत बड़ा फायदा मिला है, उसकी लोकेशन का। वो अपने दुश्मनों से भौगोलिक रूप से बहुत दूर है। और ऊपर से उसने हमेशा दुनिया के सबसे बेस्ट दिमागों को, मतलब क्रीम ऑफ द क्रॉप को, अपनी तरफ खींचा है। एक ऐसा समाज बनाया है जहां बाहर से आए लोग लगातार कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। तो ठीक है, अमेरिका के पास ये सारे नेचुरल एडवांटेज तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसने इन्हें असली डोमिनेट करने वाली ताकत में बदला कैसे? चलिए अब देखते हैं उसके बनाए हुए आर्थिक और मिलिट्री हथियारों को। ये नंबर देखिए जरा, 80%। दुनिया का 80% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल एक तरह से अमेरिका के हाथ में है। अगर कोई देश उसकी बात नहीं मानता तो वो बस उस रिमोट का बटन दबाकर उस पर प्रतिबंध लगा सकता है और उसे पूरी दुनिया से आर्थिक तौर पर काट सकता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक पूरा साइकिल है जो खुद ही चलता रहता है। देखो, कहीं पर जंग शुरू होती है, अमेरिका दोनों तरफ हथियार बेचता है। फिर जब वो देश तबाह हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी अमेरिकी संस्थाएं उसे कर्ज देती हैं। और फिर अमेरिकी कंपनियां ही उस देश को दोबारा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। मतलब हर स्टेप पर फायदा ही फायदा। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। बात करते हैं पावर के कुछ और ज्यादा कंट्रोवर्शियल तरीकों की। वो सीक्रेट टूल्स जिनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका अपना दबदबा कायम रखने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। इस विश्लेषण में एप्स्टीन फाइल का जिक्र एक ऐसे ही छिपे हुए हथियार के तौर पर किया गया है। आरोप ये है कि जेफरी एप्स्टीन के जरिए दुनिया के बहुत बड़ी पावरफुल लोगों पर ऐसी जानकारी जमा की गई जिससे बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके कंट्रोल किया जा सके। और ये कंट्रोल कितना गहरा हो सकता है, इस बात को समझाने के लिए सोर्स से ये एक सीधा और बहुत पावरफुल कोट लिया गया है। ये कुछ एनालिस्ट का नजरिया दिखाता है। और ये है CIA की कथित प्लेबुक, उन देशों में सरकारें बदलने के लिए जो अमेरिका के हिसाब से नहीं चलते। देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है। पहला कदम, उस देश की इकोनॉमी को कमजोर करो। दूसरा, विपक्ष के नेताओं को पैसा दो और मीडिया को अपने हिसाब से चलाओ। तीसरा, बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल करो या रिश्वत दो। और आखिरी दाव, या तो मिलिट्री से तख्ता पलट करवा दो या फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट करवा दो, सरकार गिरा दो। लेकिन अब खेल बदल रहा है। क्यों? क्योंकि मैदान में एक नया खिलाड़ी आ चुका है, चीन। अमेरिकी डोमिनेंस के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंजर। और इसी के साथ एक नए जियोपॉलिटिकल मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए 80 के दशक में ही खोल दिए थे। भारत ने ये काम करीब 10 साल बाद किया। इस हेड स्टार्ट की वजह से चीन को सीखने और तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला। और उस वक्त अमेरिका ने भी अपनी फैक्ट्रियों के लिए चीन को एक बड़े प्रोडक्शन बेस की तरह इस्तेमाल किया। तो जैसा हमने देखा, अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है डॉलर। ठीक है? और अब चीन का जवाब देखिए। चीन ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नई करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है।
इसका मकसद क्या है? सीधा मकसद है डॉलर की इस बादशाहत को चैलेंज करना। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम पर दुनिया की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। और ये लड़ाई सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई है। ये विश्लेषण एक बहुत मजेदार उदाहरण देता है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर आज भी पुरानी स्टीम कैटापल्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। वहीं चीन अपने नए कैरियर्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लगा रहा है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ नई है बल्कि कहीं ज्यादा एडवांस्ड भी है। मतलब चीन अब सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा बल्कि कुछ मामलों में आगे निकल रहा है। तो ये सब मिलाकर हमें कहाँ ले जा रहा है? चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया का पावर स्ट्रक्चर कैसा दिख सकता है। तो ये है पूरा गेम प्लान। ये टेबल दोनों सुपर पावर्स की मेन स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखता है। एक तरफ है अमेरिका, जो नेटो जैसे मिलिट्री ग्रुप्स और CIA के सीक्रेट ऑपरेशंस पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ है चीन, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी स्ट्रैटेजी से आर्थिक घेराबंदी कर रहा है। और साथ ही उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी है। मतलब छोटे देशों को इतना कर्ज दो कि जब वो चुका ना पाएं तो उनके जरूरी पोर्ट्स या एसेट्स पर कब्जा कर लो। अब ये विश्लेषण एक बहुत ही सीरियस प्रिडिक्शन पर आकर रुकता है। वो ये कि अमेरिका रूस के साथ सीधा न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता, तो वो उसे रास्ते से कैसे हटाएगा? दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन के ही कुछ टॉप जनरलों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक तख्तापलट या फिर हत्या की साजिश रची जा सकती है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां पावर बदल रही है, पुरानी व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है, सवाल ये उठता है कि आने वाले कल के नियम कौन लिखेगा? अमेरिका, चीन या कोई और? क्योंकि जो भी नियम लिखेगा, दुनिया का भविष्य उसी के हाथ में होगा।